नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। खबरदार में सबसे पहले खबरों की लेंथ से हम जरा खबरों को आंकते हैं, क्योंकि एलएसी से लेकर डिजिटल वर्ल्ड तक भारत और चीन के बीच जो टकराव चल रहा है उसमें बहुत सारी खबरें हमारे सामने हैं। खासकर डिजिटल वर्ल्ड में जो कुछ हो रहा है और जिस तरीके से भारत और चीन इस समय आमने सामने खड़े हैं, चीन को भी यह एहसास हो रहा होगा कि उससे गलतियां कितनी हो गई। इस टकराव में शक्ति है, संघर्ष है और राष्ट्र प्रेम की भावना भी। एलएसी पर तनाव को कम करने के लिए दोनों देशों के बीच कोर कमांडर स्तर की बातचीत भारतीय सीमा के चुशूल में हो रही है। इस बातचीत का नतीजा चाहे कुछ भी हो, लेकिन इतना साफ है कि बॉर्डर के मामलों में चीन पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ भारत और चीन के डिजिटल बॉर्डर पर भी एक महायुद्ध चल रहा है। भारत सरकार ने चीन की 59 ऐप्स को बाय बाय कर दिया है। चीन के पेट में दर्द होना लाजमी था। भारत के इस कदम का कितना असर हुआ, इसका एक अंदाजा इस बात से लगाइए कि टिकटॉक ऐप जो एकदम टॉप पर था, उस पर बैन लगने के कुछ घंटों में ये ऐप 199 नंबर पर आ गई और फिर उसकी रैंक आनी ही बंद हो गई। अब की बार भारत ने चीन पर ऐप वाला प्रहार किया है। सवाल यह है कि मोबाइल ऐप डिलीट करने से चीन पर क्या फर्क पड़ेगा? क्या चाइनीज ऐप डिलीट करके मोबाइल ऐप्स के मामले में भारत आत्मनिर्भर बन जाएगा? अगर चीन दुनिया भर में मशहूर ऐप्स बना सकता है तो भारत क्यों नहीं? आज इसका गहरा विश्लेषण करेंगे। भारत चीन के टकराव में चाइनीज कंपनी ह्यूआई पर भी कार्रवाई हो सकती है। यह कंपनी भारत में 5G सेवाओं की एक प्रमुख दावेदार है, लेकिन सूत्रों के अनुसार आगे इसका रास्ता मुश्किल होगा। भारत में सुरक्षा कारणों से इस कंपनी को लेकर चिंता जताई गई है। भारत में इसका विरोध इसीलिए भी हो रहा है क्योंकि इस कंपनी के संस्थापक के रिश्ते चाइनीज सेना से बताए जाते हैं। सिंगापुर में 5G की दौड़ से यह कंपनी बाहर हो चुकी है। अमेरिका में इसके प्रोडक्ट्स पर मई 2021 तक के लिए पाबंदी लगाई गई है। ऑस्ट्रेलिया में सुरक्षा कारणों की वजह से इस कंपनी को ट्रायल से बाहर रखा गया था। अच्छी खबर यह है कि भारत इस समय आपातकालीन आर्थिक शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए और ज्यादा स्पाइस 2000 बॉम्ब खरीदने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। पिछले साल सितंबर में भी करीब 100 स्पाइस बॉम्ब भारत में डिलीवर हुए थे। अब चीन के साथ टकराव को देखते हुए और बम खरीदे जाने वाले हैं। पाकिस्तान को बालाकोट में कहर मचाने वाले स्पाइस बम का स्वाद जरूर याद होगा। अब उसके दोस्त चीन को भी इस बम पर रिसर्च कर लेनी चाहिए। हमने स्पाइस 2000 पर एक विस्फोटक रिपोर्ट तैयार की है। इसमें आपको इस बम से जुड़ी सारी जानकारियां सरल भाषा में मिलेंगी और आप समझ पाएंगे कि भारत इन बॉम्ब्स को क्यों खरीद रहा है। अच्छी खबर यह भी है कि चीन के साथ भारत के टकराव के बीच पाकिस्तान शांत नहीं बैठा था। सैन्य बॉर्डर पर षड्यंत्र कर रहा था।